मसीह के पर्वतीय उपदेश। और इस श्रृंखला के इस 27वें संदेश में हम यीशु मसीह ने जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 5वें और 6वें पद में कहा, उस पर कुछ देर विचार करेंगे। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और यीशु मसीह इसके पूर्व अपने पर्वतीय उपदेश में अपने चेलों से और उपस्थित जनसमूह से कहते हैं कि जब तू दान करे तो तेरा दान गुप्त होना चाहिए। मनुष्यों को दिखाने के लिए दान मत करना, लेकिन परमेश्वर उस दान को देखकर प्रसन्न हो तो ऐसा करना। अर्थात तू परमेश्वर से अपने धार्मिक क्रियाकलापों को जोड़कर रख। और यही बात वो प्रार्थना के विषय में भी कहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं किस प्रकार से की जाएं, क्योंकि जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को व्यवस्था दी थी तब उसने उस व्यवस्था को भी 2 भाग में बांट दिया था। पहला भाग था मनुष्य का परमेश्वर से संबंध, और उसमें उसने 10 आज्ञाओं में से 4 आज्ञाओं को रखा था, और उसके बाद की 6 आज्ञाओं का मनुष्य से संसार के साथ जो संबंध है उस पर उसने आज्ञाएं दी थी। क्योंकि परमेश्वर अपना संबंध मनुष्य से अलग ही बनाए रखना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि उस संबंध में कोई और आए, क्योंकि वचन कहता है कि अपना अपना हिसाब हर कोई देगा। यदि वहां पर अय्यूब, मूसा और एलिया भी हों, फिर भी वो अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, क्योंकि उनको अपना हिसाब देना है और बच्चों को अपना हिसाब देना है। और इसी बात को यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि हमारा जो प्रार्थना का जीवन है वो संसार के साथ नहीं है, उसमें संसार की कोई भूमिका नहीं है। हमारा प्रार्थना का जीवन हमारा और हमारे परमेश्वर पिता से एक आत्मिक संबंध है, जिसमें हम संसार से नहीं लेकिन परमेश्वर से बातचीत करते हैं, परमेश्वर के सामने अपने निवेदन रखते हैं, परमेश्वर के सामने अपनी आवश्यकताओं को रखते हैं, और परमेश्वर से हम आशा करते हैं कि उसका प्रतिफल वो हमको प्रदान करेगा। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए, ये जो संसार के लोग हैं जिनके मन में एक प्रकार का कपट है, और वो कपट ये है कि वो लोगों के सामने धर्मी ठहरे, उनका धार्मिकता का कार्यकलाप लोगों के सामने प्रकट हो। और लूका में भी वो फरीसी आता है और प्रार्थना करता है कि मैं इस जो महसूल लेने वाला है उसके समान पापी नहीं हूं, और ना मैं दूसरे लोगों के समान गलत काम करता हूं, मैं दशमांश देता हूं। परमेश्वर को जब वो दशमांश देता था तो परमेश्वर देखता था, अब उसको बताने की क्या आवश्यकता है। लेकिन वो प्रार्थना कर रहा था कि आसपास खड़े लोग समझें कि ये फरीसी दशमांश देता है, हफ्ते में 2 बार प्रार्थना करता है, उपवास करता है, उपवास के साथ ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, और इस प्रकार से उसकी धार्मिकता लोगों को प्रभावित करे। और यहाँ पर भी यीशु मसीह कहते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में
और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। वो लोगों को सुनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमने इस हफ्ते में ये किया, हमने ये दान किया, हमने ये भला काम किया, और इस प्रकार से वो संसार को सुनाते हैं, ना कि परमेश्वर से कोई प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जितने भी उनके कार्यकलाप हैं, धार्मिक रीति विधियां हैं, वो परमेश्वर देख रहा है, और परमेश्वर ये चाहता है कि वो अपने इन कार्यकलापों को अपने और परमेश्वर के बीच में सीमित रखें। लेकिन मनुष्य अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा बड़ा बखान करता है। चर्च में कई बार हम देखते हैं कुछ लोगों को प्रार्थना करने का मौका दिया जाता, और वो 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट तक लगातार प्रार्थना करते चले जाते हैं, और नाना प्रकार की बातें परमेश्वर को बताते हैं, जो कि परमेश्वर जानता है, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं, कलीसिया को बताते हैं कि मैं ये करा, मैं वहाँ गया, मैंने ये काम किया, मैंने इसके लिए भला किया, और नाना प्रकार की बातें। और परमेश्वर इसी को पसंद नहीं करता। वो कहता है कि इनको मोड़ों पर खड़े होकर, इनको सभाओं में खड़े होकर प्रार्थना करना अच्छा लगता है, ताकि लोग इनके कार्यकलापों को जाने। पर यीशु मसीह स्वयं अपने जीवन में भी जब प्रार्थना करते थे तो वो गुप्त में प्रार्थना करते थे। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 23वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया। उसके पहले जब हम 22वां पद देखते हैं, और उसने तुरंत चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया। वो चेलों को भेज देता है, उसके बाद वो लोगों को विदा करता है, और उसके बाद लिखा है कि वो प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया। वो परमेश्वर से क्या प्रार्थना करता था, परमेश्वर से क्या बातचीत करता था, ये ना चेले जानते थे और ना लोग, लेकिन वो रात रात भर प्रार्थना में व्यतीत करता था। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय के पहले पद में जाते हैं, तब हम देखते हैं 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया, और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और वहां पर वो प्रार्थना करता है। और जब वो इन चेलों के समक्ष प्रार्थना कर रहा है, और मूसा आता है, एलिया आता है और उनसे बातचीत करता है, तब देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय के 9वें पद में यीशु मसीह क्या कहते हैं। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे, तब यीशु ने उन्हें ये आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी ना उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। अर्थात जो प्रार्थनाएं की गई और जो मूसा और एलिया आए, इन सब का बखान करके यीशु मसीह को महिमा मंडित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम इन बातों को जब तक यीशु का पुनरुत्थान ना हो जाए, अर्थात वो योजना जिसकी चर्चा मूसा और एलिया कर रहे थे वो पूरी ना हो जाए, तब तक तुम किसी से कुछ भी मत कहना। ये था यीशु मसीह का स्वभाव, और इसी बात को वो अपने पर्वतीय उपदेश में भी कहते हैं कि तुम अपनी प्रार्थना अपने परमेश्वर के समक्ष रखो। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 12वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है, और उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला, और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। एक बहुत लंबी प्रार्थना यीशु मसीह कर रहा है। सारी रात उसने परमेश्वर से प्रार्थना करने में बिताई। कितने विषय थे, कितनी बातें थी, हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन यीशु मसीह ने उस प्रार्थना को अपने चेलों पर प्रकट होने नहीं दिया। वो पिता से गुप्त में
प्रार्थना करता रहा। वो पर्वत पर चला गया, पहाड़ पर चला गया, सुनसान जगह पर चला गया और वहां पर उसने परमेश्वर से रात भर प्रार्थना करी और तब उसने जो कार्य किया वो 13वें पद में लिखा है, जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित किया। उसने रात भर परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बिताया, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसने क्या प्रार्थना करी, लेकिन परमेश्वर से सामर्थ पाकर उसने अपने चेलों का चुनाव किया और उनको एक नई पदवी दी, प्रेरित, कि वो लोगों को आत्मिक जीवन में प्रेरणा प्रदान करें, उनको प्रेरित करें कि वो अपना मन फिराएं और परमेश्वर की ओर फिरें। पर यीशु मसीह ने इस रात में किस प्रकार से परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी, ये बात गुप्त है। जब उसने सेवकाई के पहले बपतिस्मे के बाद 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना किया, उसका भी उल्लेख कोई नहीं जानता कि वो किस सामर्थ के लिए प्रार्थना करता रहा। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जब शैतान उसके सामने आता है तो यीशु मसीह वचन से प्रत्युत्तर देकर उसको भगा देता है। और प्रभु यीशु मसीह यही बात अपने चेलों से कह रहे हैं कि तुम अपनी प्रार्थना को गुप्त रखो, अपने पिता के साथ अपनी प्रार्थना का संबंध रखो, ना कि सभाओं में, ना कि तुम मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करके अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करो। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। उन्होंने जो प्रार्थनाएं की, जो कार्यकलाप किए, लोगों ने जान लिया, उनको धार्मिक समझ लिया और उन्होंने उसका प्रतिफल पा लिया। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, तुम लोग किस प्रकार से प्रार्थना करो। ये जरूरी नहीं कि यीशु मसीह के समान हम पहाड़ों पर चले जाएं, सुनसान जगहों पर चले जाएं और प्रार्थना करें, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपने घर के भीतरी कमरे में चला जा और उसके आगे तू द्वार बंद कर ले। ना सिर्फ कोठरी में चला जा, लेकिन और द्वार बंद करके अपने पिता से अर्थात परमेश्वर से जो गुप्त में देखता है उससे प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अर्थात परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हमको सभाओं में, हमको मोड़ों पर, हमको लोगों के बीच में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने घर में ही एकांत में एक कमरे में चले जाएं और उसका दरवाज़ा बंद कर लें ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे और कोई बाहर की आवाज़ें और व्यर्थ के विचार जो कि डिस्टर्ब करते हैं वो वहाँ पर ना प्रवेश करें, और हम परमेश्वर से जो गुप्त में देखता है, क्योंकि उसके लिए ना अंधकार कुछ है और ना ज्योति कुछ है, उसके लिए दोनों सामान्य हैं। उसके लिए ना बंद कुछ है और ना खुला कुछ है, क्योंकि वो आपके और मेरे मन को देख रहा है। पर हमको इसलिए करना है ताकि हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारी बातें संसार पर ना जाए, लेकिन हम संसार से, उसके क्रियाकलापों से अलग होकर गुप्त में अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसका प्रतिफल वो हमको देगा। और इसलिए बहुत जरूरी है, जब हन्ना एली के सामने प्रार्थना कर रही थी, एली देखता है कि उसके होंठ बुदबुदा रहे थे पर आवाज नहीं निकल रही थी। वो नहीं समझ पा रहा था कि हन्ना कितनी पीड़ा के साथ परमेश्वर से एक गुप्त प्रार्थना कर रही है, कैसे परमेश्वर के साथ वो एक गुप्त समझौता कर रही है और कैसे परमेश्वर के सामने वो एक गुप्त प्रतिज्ञा कर रही है, मन्नत मान रही है। और वो सोचा कि ये स्त्री नशे में है और इसलिए कहते हैं कि तू सुबह से इस अवस्था में है। वो कहती है अपने दासी को ओछी स्त्री ना समझ,
मैंने दिल से अपने प्रभु से प्रार्थना की है। और तब एली उससे ये नहीं पूछता कि तूने क्या प्रार्थना की, पर कहता है परमेश्वर तेरी मनोकामना को पूरा करे। और गुप्त में की गई इस प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। एली जो बगल में बैठा था वो नहीं सुन सका, लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर ने सुना और प्रत्युत्तर दिया और उसको एक बालक जैसा उसने मांगा था शमूएल के रूप में प्रदान किया। यह है गुप्त में की गई प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर जो हमारा परमेश्वर देता है। वो नहीं चाहता कि हन्ना मंदिर के सामने खड़ी हो जाती और जोर जोर से प्रार्थना करने लगती और कहती अगर तू मुझको बेटा देगा तो मैं तेरे सामने उसको ले आऊंगी और तेरे लिए उसको मैं यहाँ पर सौंप दूंगी और वो तेरा सेवा करेगा। कोई उसकी इस प्रतिज्ञा को, कोई उसकी इस मन्नत को नहीं सुन सका, लेकिन परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर ने प्रतिफल दिया। वो यीशु मसीह जो कि हमको शिक्षा देता रहा, अपने जीवन से भी यह प्रकट किया कि गुप्त में प्रार्थना की जाए, और वो स्वयं करता था और आपसे और मुझसे भी यही चाहता है कि हम गुप्त में प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उसको सुने और उसका प्रतिफल आपको और मुझको दे। यदि आज तक हमने अपने प्रार्थना में ये चूक की है, हमने जोर जोर से बहुत सी प्रार्थनाएं की और गुप्त में जब मौका मिला तो हम 2 मिनट और 3 मिनट में प्रार्थना करके उठ गए। परमेश्वर चाहता है हम आज उसमें सुधार कर लें, हम आज उस प्रार्थना में सुधार कर लें और हमारी प्रार्थना सिर्फ आम सभा में, मंडली में, मोड़ों में लोगों को सुनाने के लिए ना हो, लेकिन गुप्त रूप से परमेश्वर के सामने हो। प्रभु हमारी सहायता करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे सांसारिक जीवन की भी और हमारे आत्मिक जीवन की भी चिंता करते हैं, और आप ये चाहते हैं कि निरंतर हम अपने आत्मिक जीवन में सुधार करें जिससे कि आपसे प्रतिफल प्राप्त कर सकें। हो सकता है प्रभु जी हमने अनजाने में, लापरवाही में अपने प्रार्थनाओं को संसार के समक्ष रख दिया। प्रभु जी क्षमा कीजिए और शक्ति दीजिए कि आने वाले दिनों में हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ गुप्त में हों, क्योंकि आप गुप्त में देखने वाले परमेश्वर हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर प्रत्युत्तर देने वाले प्रभु हैं। और इसलिए हम संसार को बताने के लिए नहीं, लेकिन आपसे बातचीत करने के लिए अपनी प्रार्थनाओं को करें और प्रतिफल पाएं। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।